शायर सर्कल पर आपको सब मिलेगा, सब। कुछ भी नहीं रहा है, कैसे बोलिए राधे 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 राधे। तो हम अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे देंगे कि दुबे जी की लड़की हूँ, भोली वाली दिखती हूँ, इमरती जैसी सीधी बात मैं करती हूँ। दुबे जी की लड़की हूँ, भोली भाली दिखती हूँ, इमरती जैसी सीधी बात मैं करती हूँ। इरादे बुलंद रख, इरादे बुलंद रख, कलम नाम पाखी से मैं लिखती हूँ। तो हमारा नाम संजना है और हम कलम नाम पाखी से लिखते हैं। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बता दें लखनऊ कैसा है। तो लिखा था मैंने कि नज्म के वास्ते अल्फाजों का हिसाब हम रखते हैं, नज्म के वास्ते अल्फाजों का हिसाब हम रखते हैं। तू की शोर में हम का अदब एक गुलाब रखते हैं। हमारी नरमी का अब भी जमाना कायल है कि हम अहले लखनऊ है जनाब, हम अहले लखनऊ है जनाब। हम हर अंदाज में एक अलग बात यूं रखते हैं। तो पहले परफॉर्मर को हम लोग बुलाते हैं सतेंद्र पाठक जी का। दिल की धड़कनें तेज हो गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, उनका नाम सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने आ जाए। नमस्कार, मैं सतेंद्र पाठक और कुछ लाइनें लिखने का प्रयास करता हूं जो कि प्रस्तुत भी करता रहता हूं जहां कहीं मंच मिलता है। तो मेरे हिस्से का इश्क नहीं मिला मुझको, मेरे हिस्से का इश्क नहीं मिला मुझको, ये शायद किसी और के मुकद्दर में था। मंदिरों में धागे बांधे, मस्जिदों में चढ़ाई चादर थी, मिलोगी तुम मुझे एक दिन, मैं दुआएं कर रहा था, मैं दुआएं कर रहा था कि आज अपनी ही तस्वीर में कुछ बदला बदला सा लगा, आज अपनी ही तस्वीर में कुछ बदला बदला सा लगा। फिर सोचा यार बदला, प्यार बदला, और क्या बदला सा लगा। देर ना करते हुए अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं आकाश किशन। तुम अपना चांद समझते हो, वो तुम्हें दिन में तारे दिखाएगी, और जिसे तुम अपनी जान कहते हो वो तुम्हारे जान की दुश्मन बन जाएगी। ये प्यार मोहब्बत कस्में वादे सब धुआं है, ये प्यार मोहब्बत कस्में वादे सब धुआं है। दुनिया से बाहर निकल मेरे दोस्त, वरना वो तुम्हें जमीन पे ना दिखाएगी। जिस तरह से हाल आजकल के शायरों का है, तो उस पर लिखा है कि जैसा मेरा हाल है वैसे ही लिखा है कि शाम ढल गई, आपने तो सुना होगा बिल्कुल, शाम ढल गई रात आई है, शाम ढल गई रात आई है, क्या कहा बारात आई है। शाम ढल गई रात आई है, क्या कहा बारात आई है। हुस्ने भरम टल गया है, हुस्ने भरम टल गया है, अब ये करामात आई है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अरुण त्रिपाठी जी का। बहुत कानपुर तक तो आवाज चली जाएगी, लाहौर तक तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना। कलम देती है हाथों में, कि कलम देती है हाथों में, वो भावों को सजाती है। कलम देती है हाथों में, वो भावों को सजाती है। वही गीतों में गजलों में, वही गीतों में गजलों में सदा गुनगुनाती है। और उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं लिख सकता, कि उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं लिख सकता। वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। हाय एवरीवन। सो शुरू करती हूँ 2 लाइन से कि राज सारी आंखों में दफन थे, राज सारी आंखों में दफन थे, और वो बातें टटोलते रह गए। मेरी नज्म कह लीजिए या कविता जिसका अनुमान है कबा। कबा मीन्स अ पीस ऑफ क्लोथ और ड्रेस कह सकते हैं। तो मैंने लिखा था कि रूह ना बना सको अगर अपनी, सुनो, रूह ना
ना बना सको अगर अपनी, तुम मुझे अपनी मनपसंद कबा बनाना। रूह ना बना सको अगर अपनी, तुम मुझे अपनी मनपसंद कबा बनाना। रखना अलमारी में बाकी कपड़ों से छुपाकर, रखना अलमारी में बाकी कपड़ों से छुपाकर, फिर किसी खुशी के मौके पर सीने से लगाना। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है प्रिंस पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले आजमगढ़ से आता हूँ। मैं यहाँ पे जब आया ना बड़े शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली में, मैं बेंगलोर में रहा, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे होते हैं पापा, डैडी, और जो लड़कियां होती हैं वो होती हैं पापा की परी। डैडी होते हैं डैडी बॉय। पापा लोग यहाँ पे बच्चे देखता हूँ, लड़के जो होते हैं वो लिखवाए रहते हैं कि मैं पापा सन, डैडी गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या। हमारे आजमगढ़ में ना होते हैं कत्तई बाप, जिसे कहते हैं बाप, मतलब, और हम उनके पापा की परी वरी नहीं होते। अगर सच में देखा जाए तो हम होते हैं अपने बाप के कर्मों के फल। एक बार मेरे स्कूल में मेरा एक दोस्त था गौरी बाइक लेके आया। हमें घर पे साइकिल नहीं मिलती थी सर, और गौरी लेके आया बाइक। मैं गौरी से मिला, मैं कहा यार तुझे बाइक कैसे मिल गई? बोला कि पापा ने दिया। मतलब तेरे पापा ने तुझे बाइक दी? बोला हाँ। ऐसा क्या किया? बोला कुछ नहीं यार, पापा लोग बाहर से दिखते हैं बस कड़क कड़क, अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। मैं 3 दिन खाना नहीं खाया था, चौथे दिन पापा ने बाइक ला दी। मैंने सच? बोला हाँ। मैं कहा आइडिया तो मिल गया। मैं घर पे गया, मम्मी से बोला मम्मी बाइक चाहिए। मम्मी ने कहा शकल देखे हो? तो शकल देखा, मैं कहा हाँ बाइक वाली तो नहीं। मैंने कहा साइकिल चला दो। मम्मी ने कहा कि जिस तरह से नंबर आया बेटा कुछ नहीं मिलेगा, तुझे खाना मिल जा रहा है, यही बहुत है। मैंने मम्मी से कहा मैं खाना छोड़ दूंगा। बोली अच्छा कितने दिन? मैं कहा जब तक तू साइकिल नहीं दिलाएगी मैं खाना छोड़ दूंगा। और मैं बैठ गया धरने पे। एक दिन तो बीता, फिर मम्मी गई, पापा शाम को ऑफिस से आए, मम्मी गई पापा के पास, बोले तेरा बेटा धरना पे बैठा है। बोला धरने पे क्या हो गया? बोला साइकिल चाहिए। बोले अच्छा। और मेरे पिताजी ने जो मेरा धरना सुझाया है, मैं आज भी जब बाइक पे बैठता हूँ भाई साहब मेरा धरना दर्द करता है। एक शेर से बात की शुरुआत करता हूँ कि भरी रफ्तार इस दुनिया में है अच्छा अकेलापन। भरी रफ्तार इस दुनिया में है अच्छा अकेलापन। अकेलापन मेरी दुनिया है और दुनिया अकेलापन। क्या बात! भरी रफ्तार इस दुनिया में है अच्छा अकेलापन। अकेलापन मेरी दुनिया है और दुनिया अकेलापन। मैं तेरे इश्क से बच भी अगर जाऊं हर जाई, मैं तेरे इश्क से बच भी अगर जाऊं हर जाई, किसी दिन मार डालेगा मुझे मेरा अकेलापन। मैं तेरे इश्क से बच भी अगर जाऊं हर जाई, किसी दिन मार डालेगा मुझे मेरा अकेलापन। मेरा मजहब इजाजत ही नहीं देता मुझे वरना, मेरा मजहब इजाजत ही नहीं देता मुझे वरना, बहुत आसान सा रास्ता है मरने का अकेलापन। ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत थैंक यू करूंगी, हर्ष जी एंड इशिता जी का, कि मुझे यहाँ पे एज अ होस्ट आज उन्होंने बुलाया।
चेक करके नहीं बताओगे कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? हेलो। तो फिर लीगल सर आप बड़ा धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है आपका रिसेंट में हुआ है। उसके पिताजी के मारने का पूरा एक प्रोसेस होता था। मैम आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं क्या? नहीं पूरा